रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। मेरी टीम की लड़कियां जिनके पास मेरा वो इंस्टाग्राम वगैरह का एक्सेस होता है, कह रही है इतनी सारे मैसेजेस सबा फैसल के लिए आ रहे हैं कि ये पूछें। मैंने कहा आपके हुक्म को मैं सर वो क्या कहते हैं सर आंखों पर रखते हुए आपके सारे कहे हुए सवाल मैं पूछूंगी यहाँ पर। तो मैंने अभी ब्रेक में सबा जी से कहा मैं ये नहीं पूछूंगी आप न्यूज़ एंकर थी, फिर एक्टिंग तक का सफ़र कैसे गुजरा और अब जो ड्रामे हैं वो आपको कैसे लगते हैं, ये सब पूछते हैं सबा जी से। इतने इंटरव्यूज़ माशाल्लाह माशाल्लाह ये देती हैं। तो आज मैंने कहा कि मैं इनसे इनके दिल की बातें पूछूंगी, इनका बचपन, इनके वालिदैन से जुड़ी यादें, इनकी सहेलियाँ बचपन वाली, अब कौन सी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और इनकी लव स्टोरी के बारे में पूछेंगे, इनका जो हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है वो कैसा है, सारे ये वाले सवाल पूछेंगे। तो बताएं सबा जी, सबसे पहले तो ये कि बचपन आपका कैसा गुजरा, घर के हालात कैसे थे, माँ बाप से रिलेटेड मेमोरी कौन सी है। बहुत एक होता है ना एक चीज़ जो माँ की हमेशा याद आती हो, कोई खाने की टेबल की मेमोरी या कोई ऐसी चीज़ जो आपको हमेशा याद रहती हो। देखें, आपका करंट वक्त भी गुजर रहा होता है, फिर कुछ साल पहले की बातें भी आपके जहन में होती हैं, लेकिन जो बचपन की मेमोरीज है ना, वो हमेशा और हमेशा आपके दिमाग में कहीं सॉफ्टवेयर में फिक्स हो जाती हैं। वो ना कभी डिलीट होती हैं और ना कभी वो ऐसी यादों में जाती हैं, लेकिन जब उन्हें रिवाइव करने की बात आए तो एक एक बात याद आ जाती है। तो मुझे अम्मी की अगर आप बात पूछें कि क्या चीज़ याद आती है, तो अभी भी जब मैं महसूस करती हूँ जब उनके गले लगती थी और उनके दिल की धड़कन और उसके साथ उनके सांसों से जो खुशबू आती थी, मैं आज भी वो खुशबू नहीं भूल सकती। वो एक वो खुशबू थी जो उनके जाने के बाद कभी मैंने महसूस नहीं की। कुछ माएँ सबा जी बड़ी स्टिफ होती हैं, वो बच्चों से गले भी मिलेंगी तो इस तरह नहीं, कुछ माएँ बड़े झप्पी वाली होती हैं, जैसे मेरी अम्मा है ना वो कुट के झप्पी पाती है। बहुत एक्सप्रेसिव थी। अच्छा। मम्मी बहुत प्यार करने वाली, एक शफीक और एक नफीस और बहुत समझदार बुर्दबार खातून थी। और सिर्फ वो बच्चों के साथ ऐसी नहीं थी, वो अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी भाभियों के साथ, अपनी नंदों के साथ, मेरे जो दादा अबू थे, मेरे दादा के साथ मेरी अम्मी का वो रिलेशन था कि मेरे दादा जब मेरी फुफ्फो वगैरह आया करती थी तो मेरे दादा कहा करते थे कि ये मेरी माँ है। मेरी अम्मी को यानी अपनी बहू को कहते थे ये मेरी माँ है, क्योंकि ख्याल रखती होंगी, क्योंकि वो ख्याल रखती थी। और वो कहते थे कि मैं तुम लोगों से कभी नहा नहीं सकता, वो मेरी माँ है, वो मुझे नहलाती भी है। तो वो रिलेशन था, वो चीज़ें अब है ही नहीं कहीं भी। तो मेरी माँ वो चीज़ थी। तो मुझे जब भी याद आती है मुझे उनकी एक वो खुशबू जो कि मुझे उसके बाद कभी नहीं आई, किसी परफ्यूम में नहीं आई, दुनिया जहान की किसी खुशबू में नहीं आई। अभी मैं यकीन जाने, मैं बिल्कुल आपको सही बात बता रही हूँ, अभी मैं जब उम्रा करने गई और जब मैं काबे का तवाफ़ कर रही थी तो कहीं कहीं मुझे वो झोंके आते थे जो शायद मुझे कभी मेरी माँ से आया करते थे। तो इतने सालों बाद मैंने उन झोंकों में वो खुशबू महसूस की, या वो मेरे जहन में थी, या वो माएँ ऐसी हस्ती होती हैं कि उनको आप रिलेट ऐसी जगहों पर ही जाकर कर सकते हैं। और आप उनके बारे में सोचती हुई गई होंगी, उनके लिए दुआ कर रही होंगी। डेफिनेटली उनके नाम का उम्रा किया। क्या बात है। तो उससे करीब हस्ती नहीं है ऐसी औलाद जो आपके गुजर जाने के बाद, तो सबसे बड़ा कहते हैं ये सदका है, सबसे बड़ा आपकी कहते हैं ये वो एक ही चीज़ है जो यानी चंद चीज़ें बयान की गई हैं कि वो आपके गुजर जाने के बाद भी आपको सवाब, आपकी नेकियां बढ़ती रहेंगी, और उसमें से एक है कि आपकी औलाद आपके लिए दुआएं करे, इबादत करे। देखें, अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं तो आप सदका जारिया है अपनी वालदैन के लिए, क्योंकि उसमें मुसलसल आप हर रोज 5 दफा उनकी मगफरत के लिए दुआएं मांगते हैं। ये दोनों नौजवान अगर आज नेशनल टेलीविजन पर आते हैं और कोई ऊट पटांग हरकत नहीं करते बल्कि अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं, तो मैं कहती हूँ ये जुनैद भाई को अभी भी सवाब मिल रहे हैं इन चीजों का, और ये मिलता रहेगा जब तक इनकी जिंदगी है, और इनको देखकर इनके बच्चे ऐसे ही होंगे, बिल्कुल ऐसे है। और मैं कहती हूँ जिनके बच्चे नहीं भी होते, वैसे नमाज परहेजगार नहीं भी होते, उन्होंने मैं नहीं थी पाबंद, मैं अभी भी नहीं हूँ पाबंद, लेकिन एक चीज़ आपकी बैक ऑफ द माइंड रहती है आपकी माँ क्या, सुबह किरत करना, आप बेड पर सो रहे हैं,
वो बैठी हुई हैं और वो कुरान पढ़ रही हैं, और उनकी वो आवाज़ जो धीमी धीमी होती थी वो आज भी मेरे कानों में आती है, और मैं कहती हूँ, मैं बेख्तियार मैं सोचती हूँ मैं पढ़ूंगी। और वो गोद में, माँ के गोद में सर रखने वाला सुकून समझिए, वो कहीं, मुझे नहीं लगता कहीं भी मिल सकता है। मैं आज भी जब मैं बहुत थक जाती हूँ ना, मेंटली या फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, तो मैं सिर्फ जाके अम्मी की गोद में सर रखती हूँ। और वो जितनी तकालीफ हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है वो खत्म हो गई। और माओ की जो डांट है, जो माओ का गुस्सा है, आप सोचें कि वो कितनी तकलीफ में होती होंगी अपने बच्चों के लिए। जो गुस्सा, आप कंसर्न हैं तो किसी पर गुस्से के लिए भी टाइम निकालेंगे ना, तो वो सिर्फ माएँ कर सकती हैं। और मुझे लगता है जिस मुसीबत से माएँ गुजरती हैं आजकल के दौर में, तो वो गुस्सा निकलता भी सिर्फ बच्चों पर ही है, और किस पर हम गुस्सा निकालेंगे। तो वो ये वाली भी तो अपनायत होती है ना, कि जो वो माँ कहती है कि फला चीज ले आओ, बच्चे नहीं उठते तो कहते लाओ मेरी चादर, मैं खुद ही लेकर आती हूँ। तो ये हमारी माँओं की जो धमकियाँ हैं, ये प्यारा प्यारा सा गुस्सा है, यही तो सारी अपनायत है, यही तो खूबसूरती है। तो माँ का तो आपका रिलेशनशिप बड़ा ही प्यारा, और आपने उसको बताया। अब आपकी बेटी, उसके बच्चे, तो उसके साथ अब क्या ताल्लुक आपका बनता है? आप अपने बच्चों के साथ, और फिर बच्चों के साथ वाला क्या ताल्लुक है अभी? बच्चों के बच्चे तो बहुत ही प्यारे होते हैं। नाइल तो बस मेरी तो, मैं उसकी पिक्चर्स देखती हूँ, और कल भी सादिया ने मुझे भेजी उसकी पिक्चर्स, तो मुझे लग रहा था कि मैं कितना टाइम ज़ाया कर रही हूँ। ये इतनी जल्दी से माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, और मैं शायद फिजिकली आमने सामने मैं उसको इस तरह से नहीं देख पा रही हूँ, तो मुझे लगता है ये टाइम ज़ाया हो रहा है मेरा। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ये टाइम भी बच्चों के लिए है, उनकी खातिर है, क्योंकि मेरी फैमिली लाहौर होती है, मैं इधर होती हूँ, और माशाल्लाह मैं दादी भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब वो रूहान भी माशाल्लाह कोई 1.25 साल का हो गया है, तो उसके साथ भी मेरा टाइम नहीं गुजरा, क्योंकि मैं ज़्यादातर कराची में होती हूँ, काम में होती हूँ। लेकिन अब ये दिल चाहता है कि बच्चों के साथ बड़ा क्वालिटी टाइम गुजारा जाए। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि ये जो मोहब्बतें हैं ना, ये बड़ी तकलीफ भी देती हैं, तो इनकी मोहब्बतें इतनी ना दिल में आनी भी नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ये हो नहीं सकता, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि आपके पास कभी टाइम नहीं है, कभी उनके पास टाइम नहीं है, तो जब फिर आप वो उस तकलीफ से गुजर के बीमार हो जाते हैं ना, या ज़हनी तौर पर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो बहुत तकलीफ दे चीज़ है। आप अपने बच्चों के लिए तो होते हैं, फिर बच्चों के लिए तकलीफ में चले जाएं। आपने वो वाली बात बताई कि रियलिस्टिक होके सोचे, लेकिन कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। मेरी अम्मा जैसी सलार को देखती हैं, कहती मेरी बच्ची का बच्चा, मेरी बच्ची का बच्चा, उनके ना दिल से निकलती है। आपको पता है, नाइल से घर आया हुआ था, तो फैसली उसके साथ प्यार कर रहे थे, और सादिया कह रही थी कि मैं नानो को बताऊंगी। कहता हाँ, क्या नानो की बताएंगी? उसने कहा नानो से आपको डर नहीं लगता? कहता नानो इधर होती नहीं। तो नानो के बारे में आप क्या पूछ रहे हैं? नानो तो इधर होती नहीं, मुझे तो लगता है मेरी नानो है ही नहीं। तो मैंने ये वीडियो देखी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अल्लाह, इसने कैसे ये सोच लिया कि नानो ही नहीं है मेरी? तो ये चीजें फिर आपको तकलीफ देती है। इसलिए बच्चों को टाइम ना दे सके तो मॉम गिल्ट होता है बहुत ज्यादा, माँ को बड़ा गिल्ट, और ग्रैंड पेरेंट्स, और अब ग्रैंड पेरेंट्स वाला गिल्ट भी बहुत। अरे भाई, पहले हमारे जमाने में ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, उठाओ भाई हाथ पकड़कर, अच्छा चले नानो, अच्छा आपको इधर ही टेबल रख के देते हैं, इधर ही खाना देते हैं हमारे वक्त में। अब नानियाँ ऐसी हो तो बच्चे क्यों करेंगे भाई? नानियाँ फ्रेंड टाइप की हो तो फिर हाँ, तो बच्चे भी कहते हैं नानो सब कुछ खुद कर सकती हैं, दादो खुद कर सकती हैं, तो करे ना। अच्छा, ये गपशप सबा जी से जा रही है, मैं सबा जी आपको लेकर जा रही हूँ किचन में, बाकी गपशप उधर करेंगे। उरूज ने अपनी डिश आउट करनी है, और आ जाएं एहतियात के साथ। कल एक बच्ची यहाँ बेचारी पानी में स्लिप हो गई थी, तो हम जरा डर गए हैं